नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड्स, एनआरए की गठन के लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की गठन के लिए कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है एनआरए और क्या है सीईटी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डिसीजन आया है एनआरए के रिगार्डिंग, क्या ये स्टूडेंट के फेवर में हुआ है या स्टूडेंट के अगेंस्ट में हुआ है। तो एज पर माय ओपिनियन ये बिल्कुल स्टूडेंट के फेवर में हुआ है। क्योंकि अब तक हम डिफरेंट वैकेंसी के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने होते थे और उनका सेपरेट सेंटर आता था और उस लोकेशन पे जाकर के हमें एग्ज़ाम देने पड़ते थे। अब कुल मिलाकर बात यह हो गया है कि एक सेपरेट, एक इंडिविजुअल एजेंसी बनाई गई है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो उस एजेंसी का नाम है एनआरए, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राइट। और इसका काम है सीईटी नाम का एग्ज़ाम कंडक्ट करना। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। ये एक प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ओनली फॉर दी प्रीलिम्स, राइट। तो इसको और आसान भाषा में समझते हैं। सपोज एसएससी अपना वैकेंसी निकालती है, आईबीपीएस अपना वैकेंसी निकालती है और रेलवे अपना वैकेंसी निकालती है। तो एक कैंडिडेट को एसएससी का भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता था सेपरेट, आईबीपीएस का भी सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और रेलवे का भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और इसके लिए अलग अलग चार्ज होते थे, ठीक है। और इनका अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग टाइम पे इनका सेंटर आता था और उस लोकेशन पे जाकर के हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करने होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब इन तीनों एजेंसी को कंबाइन कर दिया गया है, राइट। कंबाइंड एजेंसी, राइट। आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी तीनों को कंबाइन कर दिया गया है और इनका एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि प्रीलिम्स नेचर का होगा, ठीक है। इनका एक ही एग्ज़ाम होगा। सपोज 2021 में, 2021 में आप सीईटी एग्ज़ाम फेस करते हो, ठीक है। तो आपको उस एग्ज़ाम में सपोज आते हैं 65 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये आपको सीईटी में आ गया 65 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। अब ये आपका क्रेडिट बन गया। तो अब आईबीपीएस अपना वैकेंसी निकालेगी सपोज 2000 पोस्ट के लिए, ठीक है। आईबीपीएस अपना वैकेंसी निकाली सपोज 2000 पोस्ट के लिए और उनका कहना होगा कि वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका सीईटी में मिनिमम 60 मार्क्स होंगे। तो सीईटी में जिनका बिलो 60 मार्क्स होगा वो ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो गए, वो ऑटोमेटिक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे मेंस का, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम लेंगे, राइट। प्रीलिम्स अब नहीं लेंगे वो, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलरेडी सीईटी को ही कंसीडर कर लेंगे, फिर से प्रीलिम्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो आईबीपीएस का कहना होगा कि मेंस के लिए वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वही स्टूडेंट, वही कैंडिडेट जिनका सीईटी में 60 प्लस मार्क्स होंगे, राइट। तो 60 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट आईबीपीएस का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेंस होगा, उसके बाद में जीडी या फिर इंटरव्यू, जो भी उनका रिक्वायरमेंट होगा, जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो कंडक्ट करेंगे। फिर उस हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर उनका रिक्रूटमेंट होगा, उनका सिलेक्शन होगा फाइनली, राइट। सिमिलरली एसएससी और आरआरबी, रेलवे भी अपना वैकेंसी निकालेगी और उनका भी यही कहना होगा कि वही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका सीईटी में 55 प्लस मार्क्स होंगे। तो 55 वाले एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे और वो भी प्रीलिम्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट मेंस लेंगे। तो सीईटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई हो गए और सीईटी में जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो आपके मेरिट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको 100 में 100 मार्क्स आ गया फिर भी आपका मेरिट में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, सपोज आपको सीईटी में 55 मार्क्स आते हैं तो उसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसका रिक्वायरमेंट बिलो 55 होगा,
ठीक है। 55 से जिसका अबव रिक्वायरमेंट होगा उसका एग्जाम आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी होगी कि CET में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी की फॉर्म आप फिलअप कर सकें, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सके जॉब के लिए, राइट। ना नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात बेस्ट मार्क्स विल बी काउंटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें वैलिडिटी, वैलिड फॉर 3 इयर्स। मतलब आप सपोज 2021 में 2021 में आप CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो इसका जो भी मार्क्स आएगा, सपोज 65 मार्क्स आपको आते हैं, तो ये 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे। मतलब ये इस मार्क्स के बेसिस पे आप 2021 में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 2022 में भी, 2023 में जब इसकी वैकेंसी आएगी, राइट, तो डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस्ट मार्क्स विल बी काउंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? तो CET का एग्ज़ाम होपफुली एवरी ईयर होगा या फिर साल में 2 बार भी हो सकता है। तो 2 बार होगा तो आप साल में 2 बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं, राइट। सपोज आप 2021 में, 2022 में, 2023 में आप एग्ज़ाम फेस करते हैं, जिस ईयर में आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा उस मार्क्स को काउंट किया जाएगा। सपोज 2021 में आपको 55 आता है, 2022 में 60 आता है और 2023 में 65 आता है, तो 65 मार्क्स आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है, और उस बेसिस पे आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन फाइनल रिक्रूटमेंट होगा आपका, ओके ना। नेक्स्ट कंबाइंड एजेंसी, IBPS, SSC और रेलवे को फिलहाल कंबाइन किया गया है, ठीक है। वो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी के पोस्ट के लिए जैसे नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगे, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए इसका मेजर रोल होगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग फॉर प्रीलिम्स ओनली, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इससे एक बात और बेनिफिट आई थिंक एडवांटेज होगा स्टूडेंट के लिए, क्यों? क्योंकि पहले सपोज 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती थी तो 2 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते थे, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन अब लिमिटेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगा CET के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अब सिलेबस क्या होगा इसका? तो सिलेबस इसका अब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हाँ अब तक जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे थे, इसका लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे, वो तो मोर और लेस वही होगा। इसलिए आप अगर पहले से स्टडी कर रहे हैं या आज भी आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, बस मोर और लेस वही होगा। इसलिए उसे पूरी तरह से आप तैयारी करें, ठीक है। आप न्यू क्लासेस के चैनल पे भी आप एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आप बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंसेप्ट के साथ आप स्टडी कर सकते हैं, आप CET की तैयारी कर सकते हैं। बस न्यू क्लासेस के प्लेलिस्ट पे आप जाइए और आपको एप्टीट्यूड का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट व्हाट अबाउट इंग्लिश? कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका कहना होगा रेलवे में तो इंग्लिश होती नहीं। जैसे रेलवे ग्रुप डी और NTPC का जो भी स्टूडेंट होंगे उनका कहना होगा कि इसमें तो इंग्लिश है ही नहीं। अब क्या होगा? IBPS में तो इंग्लिश है, SEC में इंग्लिश है, तो वो कैसे फुलफ़िल होगा? अब तक ये नहीं बताया गया है इंग्लिश रेलवे में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये आपको आने वाला समय में जब नोटिफिकेशन आएगा तो फाइनली पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप 2 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना लीजिए। आप एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर पूरी तरह से कमांड कर लीजिए। और ये कल के कल सेटअप नहीं होने वाला है, कल के कल ये इसका फंक्शन नहीं होने वाला है। फिलहाल इसको सेटअप करने के लिए मंजूरी दी गई है कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से, राइट। उसमें वक्त तो लगेगा, इसमें नो डाउट है। और जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जैसे ग्रुप डी का, रेलवे, जैसे NTPC का, तो उसमें इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो RRB JE की बात कर रहे हैं तो JE को इससे एक्सक्लूड रखा गया है CET से। क्यों?
क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, ठीक है। तो फिलहाल आरआरबी जेईई को इससे अलग रखा गया है, इसमें इसे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो मोर और लेस मैंने आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, ओके। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।